छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के आईडी विस्फोट में डीआरजी यूनिट के 8 जवान शहीद हो गए। डीआरजी एक विशेष पुलिस बल है जिसे माओवादियों से निपटने के लिए बनाया गया था। इस यूनिट में स्थानीय युवाओं के साथ पूर्व नक्सलियों को शामिल किया जाता है। 2008 में स्थापित डीआरजी लगातार नक्सल विरोधी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाती है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में राज्य पुलिस की एक यूनिट के 8 जवान शहीद हो गए। ये जवान डीआरजी या डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का हिस्सा थे, जिन्हें एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौटने के दौरान निशाना बनाया गया। इस टीम का गठन ही खास तौर पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए किया गया था। सालों पहले जब छत्तीसगढ़ सरकार को लगा कि सुरक्षा बल माओवादियों का सफाया करने के लिए काफी नहीं है, तो डीआरजी के रूप में राज्य पुलिस में एक नई यूनिट बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ की तत्कालीन सरकार ने तय किया था कि नक्सलियों के बीच से ही एक फोर्स बनाई जाए, यानी इसमें ऐसे लोग शामिल किए जाएं जो नक्सलियों को करीब से जानते हों, क्योंकि ऐसे लोग ही उनके नेटवर्क को तोड़ सकते हैं। उन दिनों नक्सलियों का नेटवर्क हर गली मोहल्ले में था। कहीं भी कुछ भी हो, नक्सलियों को तुरंत इसकी खबर मिल जाती थी। डीआरजी के जो जवान शहीद हुए हैं, उनके नाम हैं कोरसा बुधराम, सोमडू वेंटिल, दुम्मा मड़काम, बमन सोड़ी, हरीश कोर्राम, पंडरू पोयम, सुदर्शन वेट्टी और सुभरनाथ यादव। नक्सली बड़े बड़े हमले और नरसंहार करके भाग जाते थे। उन्हें पकड़ना मुश्किल होता था, इसलिए सरकार ने डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का गठन किया। सबसे पहले इसका गठन नारायणपुर में 2008 में हुआ था। इसके बाद साल 2008 में और जवानों की भर्ती की गई। आखिरी भर्ती 2013 में सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में हुई थी। डीआरजी फोर्स में स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाती है। ये युवा स्थानीय भाषा और भौगोलिक स्थिति से परिचित होते हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को भी डीआरजी में भर्ती किया जाता है ताकि वो अपने पुराने साथियों की प्लानिंग समझ सकें। फिलहाल डीआरजी में करीब 2000 जवान हैं। ये लगातार जंगलों में माओवादियों की तलाश करते रहते हैं। जब भी मुठभेड़ होती है, डीआरजी सबसे आगे खड़ी होती है। बीजापुर में ताजा हमले को लेकर बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदर राज ने कहा कि पिछले कई दिनों से नारायणपुर जिले, दंतेवाड़ा और बीजापुर में क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान चल रहा था। इस अभियान के दौरान हमने 5 नक्सलियों के शव बरामद किए थे और एक जवान शहीद हो गया था। जब टीम वापस लौट रही थी तो बीजापुर के अंबेली इलाके में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। इस हमले में दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गया। विगत दो तीन दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी। उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। जैसा भी जो प्राथमिक जानकारी है सर, एक वाहन आईडी ब्लास्ट में चपेट मारने कारण से उसमें सवार टोटल जैसा 8 जवान डीआरजी का और एक ड्राइवर, कुल 9 का अभी कैजुअल्टी हो गए। अधिकारियों की माने तो ये नक्सलियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों पर पिछले 2 सालों में सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले 26 अप्रैल 2023 को दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे काफिले पर एक वाहन को विस्फोट करके उड़ा दिया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी और एक नागरिक चालक की भी मौत हो गई थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।